किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मिट्टी की असली ताकत आखिर कहाँ छिपी होती है? क्या कोई ऐसा कुदरती तरीका है जिससे हम बिना हजारों रुपए खर्च किए अपने खेत की मिट्टी को फिर से जिंदा कर सकें? क्या ऐसा संभव है कि हम अपने घर पर ही ऐसा देसी जैविक टॉनिक तैयार करें जो मिट्टी को अंदर से ताकतवर बना दे, पौधों की जड़ों को कई गुना बढ़ा दे और खेत की उपजाऊ शक्ति को फिर से वापस लौटा दे? जी हाँ किसान भाइयों, आज के इस महा एपिसोड में हम आपको एक ऐसी जबरदस्त देसी तकनीक बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद शायद आप बाजार के महंगे ह्यूमिक एसिड और केमिकल टॉनिक खरीदना हमेशा के लिए बंद कर दें। आज हम जानेंगे कि मिट्टी की असली शक्ति क्या होती है, पौधों की जड़ों का विज्ञान कैसे काम करता है, घर पर प्राकृतिक जैविक कार्बन टॉनिक कैसे बनाया जाता है, इसे खेत में डालने की सही विधि क्या है और कौन सी गलतियां आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती हैं। ये जानकारी खेती का खर्च घटाने और मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मिट्टी सिर्फ धूल नहीं होती। मिट्टी एक जीवित दुनिया है। इसके अंदर करोड़ों सूक्ष्म जीव, केंचुए, फंगस और जैविक तत्व रहते हैं। यही जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जब जंगल में पत्ते गिरते हैं, पेड़ सूखते हैं, घास सड़ती है या जानवरों का जैविक पदार्थ मिट्टी में मिलता है, तब कई महीनों और वर्षों की प्रक्रिया के बाद वो धीरे धीरे एक गहरे काले जैविक पदार्थ में बदल जाता है। यही जैविक शक्ति मिट्टी की असली जान कहलाती है। यही पदार्थ मिट्टी को मुलायम बनाता है, पानी रोक कर रखता है और पौधों की जड़ों को तेजी से फैलने में मदद करता है। किसान भाइयों, जब खेत की मिट्टी कमजोर हो जाती है तो पौधे की जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं। जड़ें कमजोर होने का मतलब है कि पौधा जमीन से सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं खींच पाएगा। ऐसे पौधे जल्दी पीले पड़ जाते हैं, गर्मी सहन नहीं कर पाते और रोगों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन और प्राकृतिक ह्यूमस की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो वही मिट्टी फिर से जिंदा हो जाती है। पौधों की सफेद जड़ों का जाल तेजी से फैलता है और फसल की बढ़वार कई गुना तेज हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्राकृतिक शक्ति को हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं? किसान भाइयों, इसके लिए हमें किसी फैक्ट्री, मशीन या महंगे केमिकल की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी देसी चीज जो हर गांव में आसानी से मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी असली ताकत को नहीं पहचानते। और वो चीज है पुराने देसी गाय के गोबर से बने सूखे उपले या कंडे। जितने पुराने और काले पड़े हुए कंडे होंगे, उतनी ज्यादा उनमें प्राकृतिक जैविक शक्ति जमा होगी। कई महीनों तक सूखने और धीरे धीरे सड़ने के कारण उनके अंदर कार्बन, जैविक अम्ल और सूक्ष्म तत्व भर जाते हैं। अब घर पर इस प्राकृतिक जैविक टॉनिक को बनाने की बिल्कुल सही विधि ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लेना है। ध्यान रहे, लोहे का ड्रम इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। अब लगभग 20 से 25 पुराने और पूरी तरह सूखे हुए कंडे लें। इन्हें हाथ से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें। बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है। इसके बाद इन टुकड़ों को ड्रम में डाल दें। अब इसमें लगभग 35 से 40 लीटर साफ पानी भर दें ताकि सारे कंडे पूरी तरह पानी में डूब जाएं। इसके बाद इसमें लगभग 200 ग्राम पुराना देसी गुड़ मिलाना है। गुड़ को पहले अलग बर्तन में पानी में घोल लें और फिर इस घोल को ड्रम में डाल दें। किसान भाइयों, गुड़ इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ा काम करता है। गुड़ के अंदर प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा होती है जो सूक्ष्म जीवों को तेजी से सक्रिय कर देती है। जैसे ही ये जीव सक्रिय होते हैं, वे कंडों के अंदर छिपे जैविक पदार्थ को तोड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पानी में प्राकृतिक कार्बन घुलने लगता है। अब एक लकड़ी का डंडा लें और इस पूरे मिश्रण को घड़ी की दिशा में लगभग 3 मिनट तक अच्छी तरह चलाएं। ऐसा करने से पानी में ऑक्सीजन मिलती है और सूक्ष्म जीव तेजी से काम करने लगते हैं। इसके बाद ड्रम को सूती कपड़े या जूट की बोरी से ढक दें। इसे पूरी तरह एयर टाइट बंद नहीं करना है। अब इस ड्रम को किसी पेड़ की छाया या ठंडी जगह पर रख दें। इसे सीधी धूप से हमेशा बचाकर रखें। अगले 7 दिनों तक आपको सुबह और शाम इस घोल को 2 से 3 मिनट तक जरूर चलाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। पहले हल्का भूरा रंग आएगा और फिर 7वें दिन तक ये गहरा काला और चमकदार हो जाएगा। किसान भाइयों, यही वो प्राकृतिक जैविक तरल है जो मिट्टी की ताकत बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसमें प्राकृतिक कार्बन, सूक्ष्म तत्व और जैविक शक्ति भरपूर मात्रा में मौजूद होती है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की सही विधि के बारे में। सबसे पहले इस घोल को सूती कपड़े से अच्छी तरह छान लें ताकि कोई मोटा कण स्प्रे मशीन में न जाए।
अगर आप इसे सिंचाई के साथ देना चाहते हैं, तो 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 15 से 20 लीटर तैयार घोल पर्याप्त रहेगा। इसे पानी के साथ धीरे-धीरे खेत में छोड़ दें। जैसे ही ये मिट्टी में जाएगा, मिट्टी नरम होने लगेगी और जड़ों की पकड़ मजबूत होगी। अगर आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं, तो 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में लगभग 1 लीटर तैयार घोल डालें और बाकी साफ पानी भर दें। इसका छिड़काव शाम के समय करना सबसे अच्छा माना जाता है। छिड़काव के कुछ दिनों बाद पौधों का रंग गहरा हरा दिखाई देने लगता है और नई बढ़वार तेज हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। पहली गलती यह है कि लोग ताजे गोबर या नए कंडों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें अभी सड़न की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होती। दूसरी गलती यह है कि लोग ड्रम को धूप में रख देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि इस जैविक घोल को रासायनिक कीटनाशकों के साथ मिला दिया जाता है। ऐसा करने से इसकी प्राकृतिक शक्ति कमजोर हो सकती है। किसान भाइयों, हमारी पुरानी भारतीय खेती सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की खेती नहीं थी, बल्कि मिट्टी को जिंदा रखने की खेती थी। हमारे पूर्वज मिट्टी को मां मानते थे और खेत में वही डालते थे जो प्रकृति के अनुकूल हो। लेकिन आज के समय में लगातार रासायनिक खादों और जहरीले स्प्रे के कारण मिट्टी की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर हम समय रहते नहीं संभले, तो आने वाले समय में खेत की उपजाऊ शक्ति बहुत कमजोर हो सकती है। अगर आप भी अपनी मिट्टी को फिर से ताकतवर बनाना चाहते हैं, खेती का खर्च कम करना चाहते हैं और फसल की जड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस प्राकृतिक देसी तकनीक को जरूर अपनाएं। थोड़ी मेहनत और सही जानकारी आपकी खेती की तस्वीर बदल सकती है। द फार्मिंग टिप्स चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम किसानों तक बिल्कुल सरल, देसी, कुदरती और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाएं, ताकि किसान भाई बिना ज्यादा खर्च किए अपनी खेती को मजबूत बना सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें खेती की ऐसी ही सच्ची और उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही खेती से जुड़ी देसी तकनीक, प्राकृतिक उपाय और वैज्ञानिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे द फार्मिंग टिप्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों, गांव के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इसका फायदा उठा सकें। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, या आप किसी अन्य जैविक खाद, देसी टॉनिक या प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवालों का आसान और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी खेती को प्राकृतिक बनाइए, मिट्टी को जिंदा रखिए और जहर मुक्त खेती की तरफ कदम बढ़ाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।